आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए एक ट्रेसिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हम सीधे ये फंक्शन कैसे करती है ये बताते हैं। लाइट कैसे बनती है, कैसे स्टार्ट होता है फंक्शन। तो ये देखिए पल्स बन रही है। अब ये पल्स ऐसे नहीं बनेगी कि वेव फॉर्म में बने। तो देखिए डायोड के कैथोड में डीसी वोल्टेज मिला, वेलकम टू AK इन्फो यूट्यूब चैनल। आप सभी का AK इन्फो के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए एक ट्रेसिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपने लाइट सेक्शन के काफ़ी सारे वीडियो देखे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब पे जाते हो और टॉपिक वाइज वीडियो सर्च करते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कोई मॉडल में लाइट नहीं आ रही है तो आप डायरेक्ट वो मॉडल का नाम देखते हो और तुरंत वो सॉल्यूशन सर्च करते हो। लेकिन अगर आपका सिर्फ एक वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप उसी से कोई भी मॉडल हो आप फ़ोन रिपेयर कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आज हम ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं लाइट सेक्शन का। तो लाइट सेक्शन में होता क्या है, LED A यानी प्लस लाइन LED की जो बूस्ट वोल्टेज बनता है, LED K यानी माइनस लाइन। ये दो लाइनें ट्रेस करते हैं लाइट IC बूस्ट वोल्टेज कैसे बनाती है, बूस्ट कॉइल क्या है, सीरीज डायोड कैसे काम करता है, बूस्ट कैपेसिटर कैसे काम करता है। इसके आपने बहुत हज़ारों वीडियो देखे होंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं लाइट सेक्शन की एक लाइन की जिसका नाम है PWM, और जिसका एक और नाम है, वो वीडियो देखते रहिए आपको पता चल जाएगा कि PWM का दूसरा नाम क्या है और इसके ख़राब होने पर क्या प्रॉब्लम आती है और ये फंक्शन कैसे करती है और इसका सिग्नल हम कैसे चेक करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो ये हमारे पास LCD कनेक्टर है। हमें क्या करना है कि इस LCD कनेक्टर में हमें A लाइन भी नहीं देखनी, K लाइन भी नहीं देखनी। हम सीधे ये फंक्शन कैसे करती है ये बताते हैं। लाइट कैसे बनती है, कैसे स्टार्ट होता है फंक्शन। तो ये LCD कनेक्टर है। इसमें सपोज दैट इस पिन में 1.8 वोल्ट आ रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, VIO। 1.8 वोल्ट आ गया। ये वोल्टेज आने के बाद ये कहाँ जाते हैं, LCD लगा देते हैं या LED लगा देते हैं, डिस्प्ले लगा देते हैं। इसमें डिस्प्ले लगा देते हैं तो डिस्प्ले के अंदर ग्राफिक बनता है और ग्राफिक बनने के बाद ये आ जाता है किसमें, PWM में। अब ये PWM का फुल फॉर्म है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ये फंक्शन कैसे करती है, ये हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी के बीच में वर्क करती है, फंक्शन करती है। या आप इस तरह से समझिए कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच में जो एवरेज वोल्टेज होता है उस पर ये काम करती है। तो ये क्या करती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ब्राइटनेस, जब भी हम ब्राइटनेस को कम करते हैं तो क्या होता है, ये वोल्टेज को कम करती है और उसी अकॉर्डिंग ये लाइट देती है। ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं, इंस्टेंट हम एकदम ज़ीरो ब्राइटनेस कर देते हैं, कभी एकदम फुल कर देते हैं, तो वो सारा प्रोसेस यहीं से होता है। तो ये PWM क्या होता है कि ये जाती कहाँ है, लाइट IC में। ये 12 बॉल की लाइट IC है। तो आप स्काई ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं, ये लाइट IC में गई। लाइट IC में जैसे ही PWM गया, PWM में जब आप वोल्टेज चेक करोगे तो 1.8 वोल्ट आएगा। जैसे ही इसमें गया तो लाइट IC क्या करती है कि अब ये फंक्शन करती है बूस्ट वोल्टेज बनाने का, यानी अब उसके बाद LED A बनेगा। बूस्ट वोल्टेज बन के कहाँ जाएंगे, ये LCD कनेक्टर की पिन नंबर 20 में। तो हमने बोला कि इसका एक और नाम होता है, जो सर्किट डायग्राम में PWM लाइन ही नहीं मिलती तो वो लाइन किस नाम से मिलेगी, वो लाइन मिलेगी LCD CABC। CABC का मतलब होता है कैथोड एनोड ब्राइटनेस कंट्रोल। सेम PWM की तरह ही मिलता जुलता नाम है ये मिलती है। अब होता क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है जैसे ही आप क्या करते हो, फ़ोन को ऑन करते हो तो ऑन होने के बाद जब फर्स्ट लोगो आता है तो ग्राफिक भी आएगी, लाइट भी आएगी। लेकिन जैसे ही सेकंड लोगो, एक लोगो के बाद आगे की ओर बढ़ता है, सेकंड लोगो में आता है तो उसके बाद ग्राफिक तो आएगी लेकिन लाइट चली जाएगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आजकल के फ़ोनों में। तो अब हम क्या करते हैं कि इससे सिग्नल चेक करके देखेंगे
PWM का सिग्नल चेक करके देखेंगे कि कैसे चेक होता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे LED, BL, बैकलाइट, LED A प्लस ये बूस्ट वोल्टेज जो बनते हैं 7 से 50 वोल्ट के बीच में बनते हैं, और जो एमोल LED होती है उसमें सिर्फ 7 वोल्ट बनते हैं, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। 7 से 50 के बीच में LED के हिसाब से बनते हैं वोल्टेज, और वो सारा प्रोसेस PWM की वजह से होता है। दूसरी बात, यहाँ पे K1 K2 कैथोड की 2 लाइनें हैं, अगर एक भी लाइन मिस हुई तो भी दिक्कत है। अब K1 K2 में कितना वोल्टेज मिलेगा, ये K1 K2 की लाइन है 17-18, इसमें भी लगभग 3.6 वोल्ट मिलता है। तो आइए हम DSO मशीन से PWM का सिग्नल चेक करके देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब पर्टिकुलर किसी फ़ोन को हम रिपेयर करते हैं तो उसकी रिपेयरिंग में हम वो मॉडल लेते हैं, लेकिन जब हम कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं तो हमेशा बेसिक मॉडल लेना चाहिए। रीज़न क्या है, आपने देखा होगा कि जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो पहले तो मारुति 800 लेते थे, उसके बाद अब क्या लेने लगे हैं, वैगनार। ऐसा तो नहीं सीधे XUV 700 में सिखाने लगे हो। तो वैसे ही हमने ये एक मॉडल लिया है, इसमें हम PWM की पल्स आपको चेक करके दिखाएंगे। ये है लाइट सेक्शन। इस लाइट सेक्शन में सबसे पहले क्या होगा, PWM LCD से बन के आएगा। तो जब ये आएगा तो किस पिन में आएगा, ये जो पिन है आपकी मिड वाली। तो इसकी काउंटिंग हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 नंबर पिन पे ही आएगा। तो ये देखिए पल्स बन रही है। अब ये पल्स ऐसे नहीं बनेगी कि वेव फॉर्म में बने, साइन वेव, ये बनती है डिजिटल, यानी या तो पल्स ये बनेगी या नहीं बनेगी, 0 या 1। तो अभी तो ये 1 आ रहा है, ये डिजिटल फ्रीक्वेंसी बनी। अभी देख रहे होंगे आप, ये फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो बनी है, यानी इसका गैप कम है, और अचानक से इसका गैप क्या हुआ, बढ़ गया। इसका मतलब पहले वोल्टेज कम आए और उसके बाद हाई आए। तो इस पल्स से आप वोल्टेज का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब वोल्टेज कम बन रहा है, कब हाई बन रहा है। साथ में नीचे वोल्टेज लिख के भी आएगा कि आप देख भी सकते हो कि कितना वोल्टेज बन रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ PWM एकदम ओके है। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी यहाँ तक PWM आ रहा है, इससे 2 टेस्टिंग होती हैं। एक तो 1.8 बन के जा रहा है, LCD भी सही है और यहाँ तक पहुँच भी रहा है। अब आगे का पॉइंट उठाएंगे, ये जो डायोड है इसके कैथोड पे वोल्टेज चेक करेंगे कि कैथोड पे कितना बन रहा है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि डायोड का काम है AC को DC में बदलना, तो चलिए इसका AC भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही हमने लगाया तो थोड़ी देर बाद स्विचिंग के बाद साइन वेव यहाँ बनेगी, क्योंकि AC जो होती है वो साइन वेव होती है। इससे पहले आपने PWM देखा, वो डिजिटल वेव थी। तो यहाँ पे ये AC बनी लो हाई, ये स्विचिंग हो रही है, इसका मतलब ऑन ऑफ, और इसके कैथोड में DC बनती है। अब हम क्या करेंगे, इसका DC वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए डायोड के कैथोड में DC वोल्टेज मिला। अब ये जो DC वोल्टेज मिल रहा है, आप देख रहे होंगे ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, 3 ग्राफ ऊपर जा रहा है। एक ग्राफ 5 वोल्ट का है, 3 ग्राफ 15 वोल्ट के हुआ, और ये 15 से थोड़ा ऊपर है, यानी अप्रॉक्स 17 वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, 17 वोल्ट DC मिल रहे हैं। तो ये पूरा लाइट सेक्शन प्रॉपर सही है। आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको DSO की सिर्फ क्लास लेनी है तो आप यहाँ पर डेमो के रूप में सिर्फ DSO क्लास ले सकते हैं। 1 से 2 दिन की वर्कशॉप होती है जिसमें DSO की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें आपने देखा कि कैसे बूस्ट वोल्टेज बन रहे थे। आगे इस बूस्ट कैपेसिटर में भी वोल्टेज बनेंगे, सेम वोल्टेज। बाकी ये जो बूस्ट वोल्टेज बनते हैं DC के, इसमें जो भी AC की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ये कैपेसिटर और आगे लगी कॉइल छान के ये कहाँ पहुँचा देती हैं, LCD कनेक्टर में। ये देखिए डिस्प्ले लगी हुई है, ये LCD कनेक्टर है, यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये PWM की लाइन समझ में आई होगी। सिग्नल कैसे चेक करते हैं, कैसे वोल्टेज चेक होता है, कैसे बूस्ट वोल्टेज बनता है, कैसे LCD के अंदर ग्राफिक बनते हैं, आपको इसके बारे में जानकारी मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।